हाय एवरीवन, माय नेम इज मयूर उपाध्याय। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट सीयूटी लॉ कि कौन कौन से एग्जामिनेशन है। अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो आप सीयूटी में कौन कौन से यहाँ पे कॉलेजेस जो हैं उनको टारगेट कर सकते हैं, क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। हमने पूरा यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस की थी अबाउट सीयूटी लॉ। नाउ इन टुडेस वीडियो आई एम गोना डिस्कस द स्ट्रैटेजी टू क्रैक सीयूटी लॉ। ऑफ कोर्स दिन यहाँ पे कम बचे हुए हैं, बट आपकी तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपकी तैयारी यहाँ पे चल ही रही है। तो फॉर द नेक्स्ट 14-15 और डेज आपको यहाँ पे क्या चीजें करनी चाहिए या फिर आप क्या चीजें आप दिमाग में रख सकते हो ताकि आप ये जो सीयूटी लॉ है यहाँ पे आप बीएचयू या फिर और भी किसी लीगल लॉ यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हो तो आप उसे कैसे क्रैक कर सकते हो। सो उसी के लिए एक छोटा सा वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए आपके सामने लेकर आया, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो एंड देखते हैं आप क्या क्या चीजें यहाँ पे कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट थिंग इज विच यू हैव टू कीप इन माइंड, इट इज व्हाट इट इज सेक्शन 1 विच इज योर लैंग्वेज टेस्ट। ना मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि टोटल 3 सेक्शन होते हैं सीयूटी के अंदर। द सेक्शन 1 विच इज योर लैंग्वेज, सेक्शन 2 आपका डोमेन एंड सेक्शन 3 आपका जीटी द जनरल टेस्ट। नाउ सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट में यहां पे मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने जो लैंग्वेज ऑप्ट करके रखी हुई है दैट लैंग्वेज इज इंग्लिश। नाउ फॉर इंग्लिश आई थिंक आप लोग बराबर यहां पे तैयारी कर चुके हैं। आप लोग यहाँ पे जो अदर एग्जामिनेशन से जब आप क्लैट दे रहे थे, जब आप स्लाइड दे रहे थे, ठीक है, या फिर जब आप एलिट का एग्जामिनेशन दे रहे थे, तब आपकी ऑलरेडी जो प्रिपरेशन है इंग्लिश की वो चल रही थी। इन सीयूईटी लैंग्वेज टेस्ट में यहां पे जो मेजर फोकस रहता है इट्स ऑन आरसीज। आरसीज पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे थोड़ा सा फोकस यहाँ पे ज्यादा रहता है लास्ट ईयर, क्योंकि अभी हमारे पास सैंपल साइज कुछ बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। सीयूटी का एग्जामिनेशन अभी सिर्फ एक ही बार हुआ है इन 2022, तो उसी के बेसिस पे, उसी के आधार पे मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो लास्ट ईयर द फोकस इज ऑन आरसीज, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस ज्यादा था। तो आप लोग अपनी जो भी प्रिपरेशन करेंगे उस पे आप आरसीज को, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो, थोड़ा सा ज्यादा वेटेज देंगे, ठीक है। इसके अलावा ग्रामर के जो अदर टॉपिक्स हैं, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ठीक है, एंड बाकी ऑल अदर, ठीक है। तो ग्रामर हो गया, चाहे वोकैब हो गया, जो सारी चीजें आप ऑलरेडी क्लैट के लिए, स्लैट के लिए, एलिट के लिए आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो उन्हीं सारी चीजों को ही आपको यहाँ पे कवर करते चलना है। तो सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट, मुझे नहीं लगता आपको कुछ बहुत ज्यादा इश्यूज को, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। यू कैन इजिली एज दिस सेक्शन, बट हाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फॉर द नेक्स्ट 15 और डेज मॉक्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखिएगा। मॉक्स सीयूटी स्पेसिफिक मॉक्स मैं आपको बोलूंगा कि इसको थोड़ा सा ज्यादा आप लगाइएगा ताकि आपकी जो तैयारी है रिगार्डिंग सीयूईटी, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट जो है वो थोड़ी सी अलग दी हुई है, ठीक है। सो द टाइम लिमिट गिवन इज 45 मिनट्स। 50 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आप कोई भी 10 सवाल, 10 क्वेश्चन जो है वो आप छोड़ सकते हो, विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ न्यू थिंग फॉर यू ऑल गाइज। एंड द टाइमिंग वुड बी 45 मिनट्स, 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा सेक्शन 1 को एस करने के लिए, दैट आप यहाँ पे फोकस अपना ज्यादा रखिए किसके ऊपर, आरसीज के ऊपर। एंड आपने अभी तक जो कुछ भी क्लैट के लिए, एलिट के लिए किया हुआ है उसी को प्लीज कंटिन्यू करते रहिए। एंड हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, सीयूईटी स्पेसिफिक मॉक्स जो हैं उन पे फोकस आप ज्यादा रखिएगा, उनको थोड़ा सा लगाने की उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इस सेक्शन में आपको कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट, द सेकंड वन सेक्शन 2 व्हिच इज व्हाट, इट्स योर डोमेन टेस्ट। नाउ अब डोमेन में आई एम प्रिज्यूमिंग आपका जो डोमेन होगा इट वुड बी लीगल स्टडीज, ठीक है। तो लीगल स्टडीज ये आपका एक डोमेन तो होगा ही होगा जब आप सीयूटी लॉ के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लॉ करना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। ना लीगल स्टडीज में आपको यहाँ पे ध्यान ज्यादा किस चीज पे रखना है कि आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब एनटीए ने इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया था तब उन्होंने ये चीज स्पेसिफाई कर दी थी पहली ही बार में, दैट अ मेजर फोकस विल बी ऑन एनसीईआरटीज। हमारा जो मेजर फोकस होगा वो एनसीईआरटी पर ही होगा। प्लीज लीगल स्टडीज की जो एनसीईआरटी है उसे आप उठा लीजिए, उसे लाइन बाय लाइन आप उसे पूरा कवर कर लीजिए, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एंड आई डोंट थिंक सो उसके बाहर कुछ मेजर आने वाला है, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर भी जब यहाँ पे एग्जाम हुआ था, जब डोमेन के टेस्ट हुए थे, तो जो क्वेश्चंस बने थे, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बने थे वो बिटवीन द लाइंस थे एनसीईआरटी से, हूबहू क्वेश्चंस उन्होंने वहां से पिक किए थे एंड वो क्वेश्चंस उन्होंने वहां पे जाके पूछे, ठीक है। सो योर मेजर फोकस वुड बी ऑन एनसीईआरटीज, एनसीईआरटीज पे आपको फोकस रखना है। इसके अलावा अगर आपका और कोई भी डोमेन टेस्ट है तो प्लीज आप अपना फोकस यहाँ पे एनसीईआरटी के ऊपर ही ज्यादा रखिएगा।
ठीक है। तो सेक्शन 2 डोमेन टेस्ट, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड टाइम आपको इसके लिए 45 मिनट्स का दिया जाएगा पर डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है। सो इफ यू हैव 3 डोमेन सब्जेक्ट्स तो आपको तीनों के लिए अलग अलग पेपर देना है 45 45 45 मिनट्स का। अगर आपका एक डोमेन है तो आपको एक पेपर देना है 45 मिनट्स का एंड आपका काम यहाँ पे हो जाए। ठीक है। तो सेक्शन 2 इट इज व्हाट, सेक्शन 2 इट इज योर, ठीक है। सेक्शन 2 यहाँ पे क्या है, सेक्शन 2 है आपका डोमेन टेस्ट। ठीक है। तो मेजर फोकस लास्ट 15 दिन यहाँ पे इसका लीगल स्टडीज का भी आप मॉक्स दीजिए, मॉक्स ज्यादा से ज्यादा दीजिए तो वो उतना ज्यादा ही अच्छा होगा आपके लिए। एंड प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे आपको और क्या करना है, इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी को भी अपना एक बार और रिवाइज कर लेना है प्रॉपरली। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे अब हम सेक्शन 3 की, which is what, which is your general test। ठीक है। now as I've already told you that general test it is divided in 3 parts। 3 सेक्शन में आपका जो जनरल टेस्ट का पेपर है वो पूरा का पूरा डिवाइडेड है। ठीक है। तो जनरल टेस्ट 3 पार्ट में आपका पूरा डिवाइडेड है। द वेरी फर्स्ट पार्ट इट इज व्हाट, इट इज योर जीके एंड करंट अफेयर्स। द फर्स्ट वन इज जीके एंड करंट अफेयर्स, द सेकंड वन इज क्यूटी, ठीक है, क्वांटिटेटिव टेक्निक, एंड द थर्ड वन इज योर एलआर, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है। नाउ अब ये तीनों ही, चाहे वो जीके वाला पार्ट हो, चाहे वो क्यूटी हो, चाहे वो एलआर हो, इन तीनों को आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आप ऑलरेडी यहां पर देख चुके हैं। कहां? आप ऑलरेडी इन तीनों को यहां पर देख चुके हैं जब आप प्रिपेयर कर रहे थे क्लैट के लिए, एलिट के लिए एंड स्लैट के लिए। नाउ दिस थिंग, ये भी कोई बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, ये सारी की सारी चीजें वही हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड अनगिनत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है। क्यूटी एलआर द क्वेश्चंस मतलब बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होंगे। तो जो तैयारी आपकी एडिट के लिए, स्लैट के लिए चल रही थी, सेम वही तैयारी, सेम वही सारी चीजें आप यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं फॉर जीके एंड करंट अफेयर्स। आपको करंट अफेयर्स में यहां पे आपको फोकस रखना है लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पे। ठीक है। आखिरी 6 महीने के करंट अफेयर्स पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना है एंड स्टैटिक के लिए आपको जो भी आपके पास मटेरियल, ठीक है, इफ यू आर लीगल स्टूडेंट्स आपके पास ऑफ कोर्स आरएसएम्स होंगी ही होंगी, आप उनको भी वहां पे कवर कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो आपको कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। जनरल टेस्ट में यहाँ पे जो पेपर होगा आपका वो 60 मिनट्स का आपका पेपर होगा। ठीक है। 60 मिनट, 60 मिनट का आपका यहाँ पे पेपर होगा एंड इस पेपर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे, 60 क्वेश्चंस आएंगे। बट एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं करके रखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। तो 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो शिफ्ट बाय शिफ्ट यहाँ पे डिफर कर रहे थे। तो किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में जीके के क्वेश्चन ज्यादा थे, कहीं पे एलआर के क्वेश्चन ज्यादा थे, कहीं पर क्यूटी के क्वेश्चन ज्यादा थे। तो वो उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं करके रखा हुआ है दैट इफ दे आर आस्किंग 60 क्वेश्चन तो 20 एक इसका प्रॉपर सेग्रीगेशन है, नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं किया हुआ है। लास्ट ईयर 75 क्वेश्चन पूछे जाते थे तो ये नंबर जो था वो डिफर कर रहा था अलग अलग में। ठीक है। तो अलग अलग में पूरा डिफर कर रहा था, किसी शिफ्ट में किसी पेपर से ज्यादा, सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में किसी दूसरे सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन, तो ये चल रहा था। यहां पर हम इस बार भी यही मान सकते हैं कि यही जो फंडा है वो यहाँ पे यूज होगा। तो आपको यहाँ पे जो भी अपनी प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, वो इन तीनों को एक साथ ही यहाँ पे करनी है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप मतलब ये सोचे कि 20 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। हो सकता है आपकी शिफ्ट में भी ऐसा हो कि क्यूटी के क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, आपके फ्रेंड में की जो शिफ्ट चले उसमें हो सकता है एलआर के आ जाए, किसी के में जीके और करंट अफेयर्स के ज्यादा आ जाए। बट आपको तीनों पे ही यहाँ पे बराबर फोकस करते हुए चलना। व्हाट वी कैन डू इन लास्ट 15 डेज, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? आई वुड रादर सजेस्ट यहाँ पे कि आप जीके और करंट अफेयर्स जो है इस पे आप अपना फोकस ज्यादा रखिएगा। ठीक है। चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए। आप प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं, एलआर क्यूटी वगैरह इन सब की आप ऑलरेडी स्लैट वगैरह में, एलिट में आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे यही सजेशन दूंगा कि जीके के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हो गया हमारा हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, इको हो गया हमारा, उसके बाद हमारा मिसलिनियस हो गया, तो इन सब पे आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए, एक बार इनको वापस से रिवाइज कर लीजिए। एंड उसके साथ साथ करंट अफेयर्स जो है वो लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स, वो मतलब इसमें क्लैट टाइप के करंट अफेयर्स नहीं आते हैं, यहाँ पे सिंगल लाइनर्स करंट अफेयर्स आता है जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं अपने स्लैट, एलिट, इन सारे एग्जामिनेशन में। ठीक है। तो सिंगल लाइन करंट अफेयर्स, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, इनको हमें प्रॉपर करना है। तो आप कोशिश कीजिए कि लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स जो है उन्हें प्रॉपरली पूरा कवर कर लीजिए। आई डोंट थिंक सो उससे बाहर, उससे ज्यादा यहाँ पे और कुछ पूछा जाएगा। ठीक है। यू कैन इजिली क्रैक दिस सेक्शन। आप इस सेक्शन को, जीटी को भी बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गई हमारी जीटी की बात, ये हो गई हमारा जनरल टेस्ट की, विच इज आर सेक्शन 3। ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। नाउ
15 दिन का टाइम बचा हुआ है। टाइम इतना ज्यादा है नहीं कि आप कुछ बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन कर दें या फिर आप कुछ बहुत ज्यादा चेंज यहाँ पे कर दें। इतना ज्यादा टाइम अभी गाइज यहाँ पर नहीं बचा हुआ है। आई वुड सजेस्ट यहाँ पे कि आप अब यहाँ पे मॉक्स पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा दीजिए। ठीक है, मॉक्स ज्यादा अटेंड कीजिए, दिन में कम से कम 2 मॉक्स तो अटेंड कीजिए आप जीटी के, लैंग्वेज के। ठीक है, एंड उनको प्रॉपर एनालाइज कीजिए कि यार मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, क्या मतलब सिंस आप थोड़ा सा एक अलग अपना डोमेन से पेपर देंगे। अभी तक आप जो पेपर देते हैं वो 2 घंटे में पेपर खत्म हो जाता था। यहाँ पे 45 मिनट्स का एक पेपर, 45 मिनट का सेकंड पेपर, उसके बाद 60 मिनट्स का तीसरा पेपर, जनरल टेस्ट। तो यहाँ पे आपको एक हैबिट में आना होगा, आपको एक थोड़ा सा अपना एक प्रॉपर एक चैनलाइज करना होगा, आपको अपना माइंडसेट भी यहाँ पे चैनलाइज करना होगा। इसीलिए मैं यहाँ पे बोलूंगा फॉर द नेक्स्ट 15 डेज आप मॉक्स थोड़े से ज्यादा दीजिए, मॉक्स पे फोकस ज्यादा रखिए, एंड उसके साथ साथ आप यहाँ पे करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स को भी ज्यादा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस लास्ट 15 डेज मॉक्स देते रहिएगा ताकि आप फैमिलराइज हो जाए यहाँ पे इसके कंसेप्ट से, इसका जो भी पूरा सिनेरियो, इससे आप फैमिलराइज यहाँ पर हो जाए। ठीक है, सो कुछ बहुत ज्यादा था नहीं, यहाँ पे 15 डेज का टाइम बचा हुआ है, 15 दिन ही बचे हुए हैं। तो जो भी चीजें आपको करनी है इन्हीं 15 दिन में करनी है। मैं एक बार फिर से एक बार सारी चीजें आपको समराइज कर दूं। द वेरी फर्स्ट थिंग, जीके करंट अफेयर्स पे फोकस करिए, उनको प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिए, मॉक्स ज्यादा दीजिए। मॉक्स आप ज्यादा देंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली इंग्लिश की, क्यूटी की, एलआर की, इन सब की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। प्लस जीके और करंट अफेयर्स इनको हमें पढ़ते रहना है। हाँ, डोमेन के लिए एनसीईआरटीज आर द मस्ट। एनसीईआरटी को आप ऑलरेडी 12th क्लास में करते तो आपने 12th में एनसीईआरटीज को पढ़ा होगा, कवर किया होगा। ड्रॉपर हैं तो भी मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज गो बैक टू योर रूट्स, वापस से जाइए, एनसीईआरटीज को वापस से आप कवर कर लीजिए, एक बार प्रॉपर्ली रीड कर लीजिए। आई डोंट थिंक सो आप बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करें। ठीक है, सो ऑन दैट नोट दिस इज मयूर साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। सो इफ यू हैव एनी डाउट एनीथिंग, आप यहाँ पे हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, एंड सीयूटी लॉ से रिलेटेड और भी अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हैप्पीली आंसर टू दैट। That's it from my side. This is Mayur signing off. Bye bye. Take care.